हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं? क्या थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन समझने लगे हैं कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, या थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है? जो भी है हमें पता नहीं, ये तो कार्ड्स खुलने पर ही पता चलेगा कि व्हाट आर द करंट फीलिंग्स बिटवीन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी राइट नाउ। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये जानना चाहते हैं, और इसमें थर्ड पार्टी ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर या उनका न्यू लवर, वही मैं उसी थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, किसी और रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पर्सन आपको चीट करके किसी और के पास चले गए हैं तो ये उनके लिए ही ये रीडिंग है। अगर थर्ड पार्टी उनकी मम्मी या उनके डैडी या उनके ब्रदर सिस्टर, कोई भी प्लेटोनिक रिलेशन इसमें काउंट नहीं होगा, ओनली लव रिलेशनशिप काउंट होगा। क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? क्या कुछ आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर? क्योंकि जब इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता है, आपके ऊपर उसको इंपॉर्टेंस देके वहां शिफ्ट होता है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को कभी ना कभी उनके दिल में कंपैरिजन शुरू हो जाती है आप में और थर्ड पार्टी में। तो इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या कुछ चेंजेस वो फील कर रहे हैं आपके साथ और उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर? आपके पर्सन फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ कोई इतने गहरे रिलेशनशिप में तो नहीं आए हैं। स्टिल दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट ईच अदर। जितना गहरा रिलेशनशिप उनका आपके साथ था, जो राइटनेस आपके साथ थी रिलेशनशिप में, अभी वो थर्ड पार्टी के साथ उतनी गहराई में नहीं पहुंचे हैं। कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन कि वो थर्ड पार्टी के साथ इन टेंडम हो जाए, उसके साथ भी इन बैलेंस हार्मनी आ जाए उनके रिलेशनशिप में। लेकिन जब कभी वो अकेले में होते हैं आपके पर्सन, जब कभी अकेले बैठकर वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ डिफरेंसेस उनको फील हो रहे हैं, तब उनका जो मॉरल है, उनका जो हम कहते हैं ना कि कंसाइंस है, उनकी जो अंतरात्मा है, उनको बहुत ज़्यादा ये फील कराती है कि जो कुछ हो रहा है शायद वो सही नहीं है। लेकिन होता है क्या, जब इंसान थर्ड पार्टी में नया नया इन्वॉल्व होता है तो एक नयापन होता है उस रिलेशनशिप में। जब स्टार्टिंग होती है तब इंसान को नए पर्सन में सब कुछ पॉजिटिव नजर आता है, बहुत नेचुरल है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद वो सब नेगेटिव ही देखता है उस पर्सन में, सेम पर्सन में। ये सब आपके साथ भी हुआ होगा। फिर रिलेशनशिप की एक थर्ड स्टेज आती है जिसमें इंसान बैलेंस करता है, सब कुछ एक लय में लाने की कोशिश करता है। गोइंग विद द फ्लो, एक्सपीरियंसिंग व्हाट, गोइंग विद द फ्लो। इस वक्त आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी एक एडवेंचर से कम नहीं है, नयापन है। इस रिलेशनशिप में नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को उन्हें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक एंजॉइंग स्टेज तो चल रहा है। दे आर एंजॉइंग विद द थर्ड पार्टी। लेकिन जब अकेले में बैठते हैं, जब उनकी अंतरात्मा के साथ उनकी बातचीत होती है, तो उनको कहीं ना कहीं ये तो फील होता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, जो वो कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ सही नहीं है, आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कहा ये इंसान है, एक द्वंद्व चलता है, पास्ट की तरफ खिंचाव और एक प्रेजेंट रिलेशनशिप की तरफ उनका खिंचाव। इसमें अभी किसी तरह का एक बोलते हैं द्वंद्व चल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी एक एडवेंचरस स्टेज में है, वो नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी उनको सब अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जितना इजीली उनको आप पर ट्रस्ट था,
उतना थर्ड पार्टी पे अभी नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने कहा, जब रिलेशनशिप न्यू होता है तो क्या होता है, पहले सब आपको पॉजिटिव दिखता है, फिर सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है। तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन इस वक्त रिलेशनशिप के उस स्टेज में है थर्ड पार्टी के साथ, जहां उनको सब कुछ थर्ड पार्टी में नेगेटिव ही नजर आ रहा है। क्या आपके पर्सन को बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में? क्या तब वो आपको भूल जाएंगे? क्या तब वो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाएंगे? ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम उनकी करंट फीलिंग्स को नोट कर रहे हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कंडीशनिंग करने में लगी है। थर्ड पार्टी जो कि उनका न्यू पार्टनर है, लव पार्टनर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपके पर्सन को पूरी तरह से अपने रंग में कंडीशनिंग करने की कोशिश करती जा रही है, और कहीं ना कहीं यही आपके पर्सन को इस वक्त खटक रहा है। एक पॉइंट आता है जब आपके पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में शायद उनको कुछ हासिल नहीं होगा, तो एक पल उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ही एडवेंचर है, बहुत मजा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये न्यू रिलेशनशिप है। हर रिलेशनशिप का एक सैचुरेशन आता ही है। एक रिलेशनशिप कभी ना कभी एक उस पोजीशन पर, उस एक पॉइंट पर आता है जब उसे ये समझ नहीं आता इंसान को, दो इंसान को जो रिलेशनशिप को शेयर कर रहे हैं, एक तरफ आप होते हैं, एक तरफ पर्सन होते हैं आपके, और बीच में होती है रिलेशनशिप। तो आप दोनों अपने आप को एक दूसरे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुद को रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपने रंग में ढालने की कोशिश तो बहुत कर रही है, पर क्योंकि आपके पर्सन की एक अपनी नेचर है, एक अपनी मेंटालिटी है, कुछ आपके पास से वो लेकर गए हैं, कुछ आपसे सीख कर गए हैं, आपके साथ एक कंफर्ट लेवल को शेयर करके गए हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ उनको कभी कभी बहुत ही खिंचाव महसूस होता है। कभी लगता है उनको कुछ नहीं है, कभी लगता है ये सही नहीं चल रहा है, कभी उनको लगता है इसके साथ तो सिर्फ दोस्ती है। आपके साथ जो रिलेशनशिप की गहराई थी, अभी उस गहराई तक ये रिलेशनशिप नहीं पहुंचा है। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी हिम्मत लगा रही है, पूरी तरह से आपके पर्सन को अपने वश में करने की कोशिश तो जारी है थर्ड पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। कार्ड्स में क्लियरली ये सब दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, इस सिचुएशन का क्या अंजाम निकलने वाला है, थर्ड पार्टी जीतेगी कि आप जीतेंगे। मैं ये नहीं कह रही आपके पर्सन कोई बड़े कोई बहुत ही शानदार चीज़ है जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, नहीं। आपको रिलेशनशिप में जब इस तरह का कोई धोखा देता है, इस तरह का झटका देता है, इस तरह का शॉक होता है, तो आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में। जैसे कि मैंने बताया, आपके पर्सन तो भी एक्सप्लोर करने के लेवल पर हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि उनको आपसे छीनने की कोशिश में लगी है, तो वो उसको कंफर्टेबल फील कराने की बहुत कोशिश करती है कि उसके साथ जो मज़ा आपके पर्सन को आने वाला है, शायद आपके साथ उनको कभी नहीं आता, ऐसा फील कराने की कोशिश कर रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त एक द्वंद्व में है, एक टू ओपिनियंस में है। आपके साथ जो राइटनेस थी रिलेशनशिप की, वो इस पर्सन के साथ सिर्फ एक फ्रेंडली लेवल पर है, एक एडवेंचर है। अभी आपके पर्सन में ये नहीं कहूँगी इनोसेंट है, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इनोसेंस में, इनोसेंट होना और इनोसेंस में एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, दोनों में फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं उनको एक न्यूनेस अट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी की तरफ से। रिलेशनशिप का जो भी न्यूनेस है, एक नॉवेल्टी है इस रिलेशनशिप में, नई नई चीज़ें जानने को मिल रही है, नई नई एनर्जीज शेयर हो रही हैं, तो उनका माइंड कभी आपकी तरफ झुकता है तो कभी थर्ड पार्टी की तरफ झुकता है, ये तो क्लियर है। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत एफर्ट्स कर रही है कि आपके पर्सन को ये फील कराया जाए कि जो कुछ उनको इससे मिलेगा वो कभी भी आपसे नहीं मिलेगा। ये करंट फीलिंग्स है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की। दोनों में बहुत खिंचातानी हो रही है, कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में फोकस होकर बैठे हैं। समवेयर यू आर ऑलवेज देयर ऑन देयर माइंड। वो चाह के भी आपको एक बैकड्रॉप से, बैकग्राउंड से निकाल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन।
ओके, लेट्स सी। अब मैं ये कार्ड्स को निकाल दूंगी क्योंकि अब हम एंजल्स गाइडेंस देखेंगे क्या आ रहा है। जीत हार की बात नहीं है, सही और गलत की बात है। क्या कह रहे हैं एंजल्स आपको? जो मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है एंजल्स गाइडेंस में, कुछ इस तरह का एक फिलॉसफी जो मुझे समझ आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आप रुकिए। आप इस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये एंजल्स भी जानते हैं, कुदरत भी जानती है। आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं कि अगर आप ये बात को मानते हैं कि आपको चीजों को इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली होंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। कॉम्प्रोमाइजेस आप कर रहे हैं, खुद में आप बिलीव कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो अनलाइकली है कि सारी चीजें आपके फेवर में जाएं। वेट करना है आपको अपॉर्चुनिटी के लिए। कोई साइन आपको मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जिसका आपको अवेल करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि एंजल का गाइडेंस ये आपको कह रहा है कि ये पर्सन वापस लौट कर आएंगे वही आपके लिए अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री आए, अपॉर्चुनिटी आएगी। इसके दोनों मतलब निकल सकते हैं, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की चुंगल से निकलकर आपके पास आएंगे, या फिर ये भी समझ आपको लेनी चाहिए कि कोई और आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन जो भी होगा वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। इस वक्त आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये वो समझ रहे हैं एंजल्स। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे। बस आपको अपनी आंखों को खुला रखना है, अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांग करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं कि उनको अब अपने पर्सन वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। जिसने एक बार आपका भरोसा तोड़ा, क्या गारंटी है वो वापस नहीं तोड़ेगा। वो चाहते हैं कि उसको कोई सबक मिले। तो उसका सबसे बड़ा सबक तो ये होगा कि आप उससे नहीं मिलेंगे और आपकी लाइफ में कोई बेहतर पर्सन जरूर आएंगे, अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। सिचुएशन इंप्रूव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो पर्सन ही लौटेंगे। अगर आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लौटेंगे। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो शायद मूव ऑन नहीं कर पाते, उनके लिए ये मैसेज है, अभी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये सबको पता है, एंजल्स को भी पता है, गॉड को भी पता है कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी जिसको आपको समझकर अवेल करना है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास लौट आएंगे। क्योंकि जब आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगा तो दोनों चीजें निकल कर आएंगी। जब आप अपने पर्सन को वापस लाना नहीं चाहते, नहीं आएंगे, लेकिन कोई और पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ जिस तरह की हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है दैट अ न्यू एंड अ बेटर पर्सन विल एंटर योर लाइफ। लेकिन जो लोग उनकी राह देख रहे हैं, आपके पर्सन खुद चलकर आएंगे आपके पास। बस आपको इंतजार करना है, सब्र रखना है, उनके पीछे भाग दौड़ नहीं करनी, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, मैसेजेस कर करके, कॉल कर करके। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी जो एक अवेलेबिलिटी है उसको बिल्कुल लॉक कर दीजिए। उनको लगना चाहिए कि आप बिल्कुल उनकी परवाह नहीं करते। जब कहते ना कि जब आप अपनी परछाई के पीछे चलेंगे तो आपसे आगे आगे दौड़ेगी, लेकिन जब आप आगे आगे दौड़ेंगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी। आपको इस फिलॉसफी को फॉलो करना है। तो जो मेरे व्यूअर्स चाहते हैं उनके पर्सन लौट आए, आपको बस
अभी थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत है, लेकिन कुछ टाइम में, कुछ मंथ्स में आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपके पर्सन उस वक्त आपके पास लौट आएंगे। आपको ये चीज को बिलीव करना है। लेकिन जरा भी आपने मैनिफेस्टेशन में कमी लाई या आप उनके पीछे दौड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। और जो मेरे व्यूअर्स चाहते हैं उनके पर्सन को बस एक लेसन मिले कि आप कितने सही थे उनके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने न्यू पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। आपकी लाइफ में बेहतरीन पर्सन आएंगे कुछ ही वक्त में, बस थोड़ा इंतजार करना है। अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अ साइन, लिसन टू योर इंट्यूशन, ये सब यस इट विल हैपन। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं दोनों ही तरीके के व्यूअर्स के लिए मेरे। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ क्या महसूस कर रही है। जस्ट कैरी ऑन विद योर ओन सेट ऑफ रूल्स, योर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अपने रूल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए। आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं ऐसा ही रिजल्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।